आदरणीय श्रोतागण सभी को सादर नमस्ते जी। योग दर्शन का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमने 5 वृत्तियां जो हैं उनका अभ्यास हम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्रियात्मक भी हम करते हैं। देखिए, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, निद्रा, और इनके बारे में हमने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और कल निद्रा की बात हमने की थी, निद्रा वृत्ति की। आज 5वीं जो वृत्ति है, क्रम से जो 5वीं वृत्ति है और अंतिम वृत्ति जिसे महर्षि पतंजलि ने स्मृति कहा है, 5वीं वृत्ति है ये, और इसका हम आज स्वाध्याय करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलिए। अनुभूति विषयास असंप्रमोष समृति। पदच्छेद करेंगे। अनुभूत विषय असंप्रमोष समृति। अनुभूत प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा के अनुभव किए हुए विषय का असंप्रमोष न छिपना। संप्रमोष छिपना, संप्रमोष मुष धातु है एक, उसमें आगे बताऊंगा। संस्कार के वश में होकर के उनका ज्ञान के स्तर पर प्रकट हो जाना स्मृति कहलाता है। अनुभूत, अनुभूत शब्द आया है। अनुभूत का अर्थ है जिसका आपने भूतकाल में अनुभव कर लिया है। अगला शब्द है विषय। तो विषय क्या है आप सब जानते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय 5 इंद्रियों के कहलाते हैं। अनुभूत विषय जिन विषयों का अनुभव आपने इस जीवन में कर लिया है, इस जीवन में जिन विषयों का अनुभव आपने कर लिया है, सब खा लिया, पी लिया, भोग कर लिया, जो भी 5 इंद्रियों के विषय भोग किए उनका नाम क्या? अनुभूत विषय। आपने अलग अलग शहर देखे, अलग अलग स्थान देखे, अलग अलग आप घूमे फिरे, जहाँ भी गए, ये सारा क्या है? अनुभूत विषय। तो कह रहे हैं अनुभूत विषय असंप्रमोष। इस शब्द के भी संस्कृत भाषा में इस शब्द के 4 टुकड़े कर सकते हैं हम। असंप्रमोष, अ, सम, प्र और मोश। संस्कृत भाषा में एक धातु है मुष। अंग्रेजी में तो हम क्या बोलते हैं? वर्ब। और हिंदी या संस्कृत में धातु और क्रिया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मुष धातु। और उस मुष का अर्थ होता है चोरी करना या चुरा लिया जाना। जब कोई वस्तु चुरा ली जाती है, जब कोई वस्तु गायब हो जाती है, जब कोई वस्तु गायब हो जाती है तो लोग कहते हैं साहब मेरी चप्पल गायब हो गई, सत्संग में गया था मेरी चप्पल गायब हो गई, चप्पल दिख नहीं रही, यहाँ वहाँ इधर उधर मैंने देख लिया है और वो कहीं भी जो है मेरी चप्पल नहीं दिख रही, वो गायब हो गई। तो जब चप्पल दिख नहीं रही तो कहते हैं चप्पल चोरी हो गई। तो चोरी होने की स्थिति में वो वस्तु सामने नहीं दिखती, ओझल हो जाया करती है। इस मूस धातु से शब्द बना है मोशे। किसी वस्तु का चुराया जाना, खो जाना, ओझल हो जाना, अदृश्य हो जाना, ये है मोश। और इस मोश शब्द में 2 छोटे छोटे शब्द और जोड़ देंगे, शम और प्र। अब आप जानते हैं कि ये जो शम है और ये पर्ग है, ये क्या है? उपसर्ग। और इनका अर्थ है अच्छी प्रकार से, और यहाँ के संदर्भ में अच्छी प्रकार से चुराया जाना, किसी वस्तु को अच्छी तरह से चुराया जाना, ओझल हो जाना, ये क्या है? संप्रमोश। अब फिर शुरू में अगर हम ए लगाएंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा जी? उल्टा भाव होना, अभाव न होना। तो ऐसे ही संप्रमोश है वस्तु का चुराया जाना, और असंप्रमोश है चुराया नहीं जाना। असंप्रमोश बल्कि सामने आ जाना। किसका सामने आ जाना? अनुभूत विषय का सामने आ जाना। जो हमने विषय भूतकाल में अनुभव कर रखे हैं वो विषय आपके ध्यान के समय आपके सामने आ जाए, इसका नाम है असंप्रमोश। अनुभूत विषय असंप्रमोश। अनुभव किए हुए विषय ध्यान करते समय आपके सामने आ गए, आपके मन में आ गए, इसका नाम है स्मृति। अर्थात अनुभव किए हुए जो विषय हैं उनका मन में उपस्थित हो जाना, ये स्मृति है। आप ध्यान में बैठ गए, तभी कोई पुरानी बात याद आ गई, इसका नाम है स्मृति। और ये स्मृति सबको आती है, मुझे नहीं, आपको नहीं, सबको आती है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योग चित्तवृत्ति निरोध है।
स्मृति एक वृत्ति है और इस वृत्ति को रोकना है, चित्त की सभी वृत्तियों को रोकना है, 5 वृत्ति 5 को रोकना। चलो इस स्मृति को रोको, अब ईश्वर का ध्यान करेंगे। और आपने गायत्री मंत्र शुरू किया, ओम भूर्भुवस्वः, इतना होते ही बीच में स्मृति आई, फिर ध्यान में आया कि हम तो ईश्वर के ध्यान में बैठे हैं और ये स्मृति वृत्ति आ गई, इसे बंद करो, बंद किया। फिर ऐसा करते करते सारा समय जो है स्मृति और अन्य वृत्तियों में ही चला जाता है। हाँ या नहीं? हाँ। कमर अब हम क्रियात्मक भी कर सकते हैं। कमर सीधी करके गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें, मन में संकल्प करें, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। ये संकल्प प्रतिदिन करना है, क्योंकि मन क्या है? जड़ वस्तु, और जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतनात्मा स्वयं क्रिया करती है। और जड़ मन में भी क्रिया उत्पन्न कौन करता है जी? ये जो चेतन आत्मा है हमारी, यही जड़ मन में क्रिया उत्पन्न करती है, विचार उत्पन्न करता है। इसलिए हम ये संकल्प करते हैं कि मन जड़ है और हम चेतन हैं, हम ही मन में विचार उठाएंगे। तो हम संकल्प करते हैं कि हम ईश्वर का विचार जो है वो मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे, सांसारिक स्मृतियां मन में नहीं उठाएंगे। इन विचारों को, इन वृत्तियों को, इन स्मृतियों को रोकने के लिए सरल उपाय है। मन में सोचिए, चारों तरफ अंधेरा है, घूप अंधेरा है, रात को होता है जैसे, और आप विचार कीजिए, आप एक कमरे में, अपने घर के कमरे में आप बैठे हैं, रात का समय है, अपने कमरे में बैठे हैं आप, रात को 12 बजे, खिड़की दरवाजे सब बंद, लाइट बंद, खूब गहरा अंधेरा है। तो सोचिए, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने अंधेरे की स्थिति बनाई, हमें कुछ इस समय दिखाई नहीं देता, और हमें बस ईश्वर का ही इस समय चिंतन करना और कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। तो अंधेरे की स्थिति बार बार बनाए, इससे विचारों को रोकने में आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये स्थिति बनाकर अब और बात, शून्य का विचार कीजिए। शून्य आकाश मतलब खालिस्तान, स्पेस, और आकाश शून्य आकाश का जब हम विचार करेंगे, और इस आकाश में किसका चिंतन करेंगे? केवल और केवल ईश्वर का। हमारे साथ मिलकर के ये वाक्य आप दोहरा सकते हैं, ईश्वर, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, आप एक हैं, आप निराकार हैं, आप चेतन हैं, आप अर्थात आप सर्वज्ञ हैं, आप न्यायकारी हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। ऐसे वाक्य बोल करके ईश्वर को अपने मन में स्थापित कर ले और उसका विचार जागृत कर ले अपने मन में। ईश्वर इस प्रकार से है, ये है ध्यान की तैयारी। इतनी तैयारी करके ईश्वर का ध्यान आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ओम न्यायकारी, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ऐसे ही हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी दुखी नहीं होते, हम भी कभी दुखी न हों। इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करेंगे। कल हम 12वां मंत्र में अभ्यास वैराग्य तन्निरोध की बात हम करेंगे। और आज के लिए इतना ही। सभी को सादर नमस्ते जी।